अस्सलाम वालेकुम और आप सबको बोल नेटवर्क की जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। उम्मीद करते हैं कि आपकी ये ईद जैसे कि पिछली तमाम तर ईदें गुजरी हैं खुश खुर्रम और बहुत ही मीठी, ये भी वैसे ही गुजरेंगी। विद दैट साथ ईद मुबारक। आपको भी बहुत बहुत ईद मुबारक। लेकिन हम खवातीन की ईद पूरी नहीं होती जब तक कि उसमें ईद ही नहीं होती। तो अगर तो आप रेडी करके लाए हैं तो बहुत अच्छी बात है, आप दे दीजिए। और अगर आप नहीं लाए हैं तो नो वरीज, आई नो एंड आई ट्रस्ट यू फैसल, आप शो के बाद मुझे ईदी दे दें। ऐसा मिसाइल हमला किया है सादिया ने, मैं इसके लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं था। देखिए ईदी जो है वो उम्र के तयन से होती है और मैं वहाँ जाना नहीं चाह रहा जहाँ पे ये जाना चाह रही है। उस हिसाब से भी यू विल हैव टू गिव मी। यस यू विल हैव टू। यस यस, डोंट हाइड बिहाइंड द एज। उस हिसाब से अगर हो तो फिर मैं सादिया से दो ईदें वसूल करूँ, लेकिन दो ईदें क्यों वसूल करूँ भाई? मैं दूंगा आपको ईदी इंशाल्लाह। थैंक यू फैसल, थैंक यू। चलिए जी, हमारा डिसाइड हो गया है। वी रियली होप कि आपकी ईद का आगाज़ अच्छा हुआ होगा और जो आपने प्लान्स बनाए हैं पूरे ईद के जब दिन गुजरते हैं आपके सारे प्लान्स वैसे ही पूरे हो जाएंगे। और जब हम बात करते हैं कि ईद तो जो है वो बच्चों से होती है, ख़वातीन से होती है, तैयारियों से होती है, आपके किचन के सामान से होती है, आपके दस्तरखान से होती है, तो हम यही उम्मीद करते हैं कि जैसे आपके रमज़ान का महीना बहुत अच्छा गुजरा है वैसे ही आपकी ईद भी बहुत अच्छी खुशियों से भरी हो। तो क्योंकि ईद जो है वो मिल बैठने का दिन है और खुशियाँ बांटने का दिन है, पुराने शिकवे भुलाने का दिन है और नई शुरुआतें करने का दिन है, तो इसीलिए आज हमने भी अपने सेट पे बुलाए हैं कुछ ऐसे मेहमान। गिले शिकवे तो कोई नहीं, लेकिन वो कहते हैं ना कि क्योंकि हम सब काम तो करते हैं इकट्ठे, लेकिन इतनी बिजी ये फील्ड है कि साथ मिल बैठने का मौका भी एब्सोल्युटली। मैं फैसल इस पे ये ऐड करना चाहती हूँ कि जैसे हम लोग जब काम कर रहे होते हैं, अपनी नौकरी पे जाते हैं, अपने बिजनेस कर रहे दफातर जाते हैं, तो मेरे ख्याल में एक कम्युनिटी और एक फैमिली वो होती है जहाँ पर आपका बहुत ज़्यादा वक्त गुजरता है। और हम जो सॉर्ट ऑफ जर्नलिज्म से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं या क्रिएटिव फील्ड से ताल्लुक़ रखने वाले लोग हैं, हमारा ज़्यादा वक्त अपने दफातर में गुजरता है। तो शायद हमारे घर वाले एक अरसे से हमें उतना अच्छा नहीं जानते होंगे जितने अब हमारे कलीग्स हमें अच्छे से जानने लगे हैं। बात यह है कि अगर हम ये समझ रहे हैं या हम थोड़ा सैड फील कर रहे हैं कि हम ईद के दिन यहाँ मौजूद हैं, तो ऐसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप लेंस के उस पार वो तमाम तरह अफराद जो इस वक्त हमें देख रहे हैं सब हमारी फैमिली है। वेल विद दैट चलिए अपने मेहमानों का तारुफ कराते हैं। वैसे तो किसी तारुफ के मोहताज है नहीं ये सारे के सारे, लेकिन आज कुछ बोल फैमिली से और कुछ इंडस्ट्री से हमारे मेहमान हैं। तो सबसे पहले हम तारुफ कराते हैं। देखिए सबका ख्वाब होता है कि कुछ ना कुछ बड़ा कर दिखाएं और जब वो ख्वाब की तकमील होती है तो खुशी ही अलग होती है। आज हमारे साथ एक ऐसी मेहमान मौजूद हैं जिन्होंने पढ़ा तो कुछ और, लेकिन फिर शी वांटेड टू डू समथिंग एल्स, और जब वो करती गई तो फिर राहें खुलती गई और मॉडल, उसके बाद मेज़बान और फिर अदाकारा। हमारे साथ मौजूद हैं ज़हरा रज़ा। अस्सलाम वालेकुम ज़हरा। ईद मुबारक। ईद बहुत बहुत मुबारक हो। वालेकुम अस्सलाम, खैर मुबारक। आप दोनों को भी बहुत मुबारक। बहुत शुक्रिया। आपसे हम मज़े मज़े की बातें भी करेंगे एंड विद दैट। और सादिया कौन है हमारे साथ? और बिल्कुल फैसल, हमारी अगली मेहमान है वो जिनको वैसे तो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं, अच्छी बुरी खबरों में, बहुत सारी ट्रांसमिशंस में, और ऐसी स्क्रीन पर जब हम लगाते हैं बोल न्यूज़ की स्क्रीन तो वो अक्सर और बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं, बिकॉज वी यूजुअली सी ऑलमोस्ट ऑल द ट्रांसमिशंस दैट वी सी ऑन बोल न्यूज़। तो मेरे साथ मौजूद हैं मारूक। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी फैसल ईद मुबारक। ईद मुबारक। कैसे हैं आप लोग? हम अच्छे हैं, आप बताएं आप कैसी हैं? बहुत अच्छी अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक ठाक। बस आप लोगों के साथ आज ईद का दिन यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं फैमिली घर पर। या और ये अच्छा लगता है हमें। मेरे ख्याल में ये भी एक मौका होता है कि हम दोनों तरह से अपनी फैमिली के साथ नहीं किया आपने। नहीं, वहाँ में क्यों खातीन से क्या ईदी लेंगे भाई? बनता तो ये कि आप हम सबको ईदी दें। भी जो है खातीन अपना ग्रुप बना के बैठी हमला हो गया है। हाँ, तो आप हम सबको ईदी दें, बनता तो ये है। मैं आप सबको ईदी दूं इंशाल्लाह। अभी सब्र करें, अभी है लिफाफे तैयार रखे जी तैयार। वेल विद दैट हमारे साथ एक ऐसी मेहमान। देखिए ईद है, ईद का मौका है तो पकवान ना हो ऐसा हो नहीं सकता, लेकिन आज हम ऐसा नहीं करवाएंगे इनसे। आज ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। वैसे तो पूरे रमज़ान आपने इनको सादिया के साथ देखा है, लेकिन आज मुझे ये शर्फ मिल रहा है कि मैं इनका तारुफ करवाऊं। हमारे साथ मौजूद है बहुत ही ज़बरदस्त शेफ सारा फरहान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह। बहुत सारी ईद मुबारक। बनवाएं। हाँ, आपको भी ईद मुबारक। आज हम बनवाएंगे नहीं कुछ आपसे, भाई इम्तिहान है। आज सिर्फ हम सब ने मिलकर बातें बना ली। आज हम बुझवाएंगे कि हमारे पास क्या कुछ है। हाँ, we have a surprise सबके लिए। आप लोगों को कुछ नहीं बताया कि अब क्या आने वाला है आप लोगों के पास। Absolutely. And obviously last but not the least. Absolutely last but not the least. I have known this anchor बहुत अरसे से, जब शायद
यू नो हम अलग अलग यू नो चैनल्स पे काम कर रहे थे, बट हमेशा कहते हैं ना कि आपका जो इखलाक होता है और आपका तौर तरीका जो होता है वो ट्रैवल कर जाता है। तो जब मैंने इनके बारे में हमेशा सुना, लोगों से यही सुना कि इनका इखलाक बहुत अच्छा है, बहुत ही हम्बल एंकर हैं। तो मेरे साथ कौन है? मेरे साथ जनाब मौजूद है शुमाइला अरशद, जिनको आप और बहुत सारी टेलीविजन स्क्रीन पर खबरों और शोज़ में देखते रहे हैं, लेकिन अब ये हिस्सा है बोल न्यूज़ का। अस्सलाम वालेकुम शुमाइला, ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम, आपको भी ईद मुबारक। कैसल आपको ईद मुबारक, बोल फैमिली को ईद मुबारक, जितने भी मुसलमान हैं उन सबको आज ईद का दिन बहुत बहुत मुबारक हो। बहुत शुक्रिया आपका। खैर मुबारक सब की तरफ से। ये तो हो गई बहुत ही शुरुआत, डिसेंट शुरुआत जिसको हम कहते हैं। अब हम अपने शो का करेंगे आगाज़। नहीं मैम, अब जस्ट जोकिंग। चलिए सबसे पहले ज़हरा आपसे बात करते हैं। ज़हरा, ईद कैसी गुजरती है? पहले तो ये शोबिज़ से पहले कैसी गुजरा करती थी और अब शोबिज़ में ये कैसी गुजरती है? क्या उन दिनों भी काम वाम चलता है या फिर उन ईद पे कहते स्पेशल ब्रेक लेते मैनेज करते हैं? काम नहीं अब। अच्छा, ईद की अगर बात करें तो बचपन मेरे ख्याल से सबसे एक इम्पॉर्टेंट एज होती है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं। कई दिनों पहले ही आपको ईद का इंतज़ार होता है। जिस तरह से आपकी एज बढ़ती है, यू नो, जिम्मेदारियाँ बढ़ती हैं, फिर काम बढ़ जाता है, फिर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, तो वो ऑब्वियसली खुशी तो होती है, लेकिन जिस तरह बचपन की ईद होती थी, जैसे आपको एक बेफिक्री होती थी, बस यू नो कपड़े बनाने हैं, तैयार होना है, ईदी लेनी है और दोस्तों से मिलना है, रिश्तेदारों में जाना है, तो वो वाली ईद वैसी तो नहीं होती, लेकिन हाँ अब भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी होती है। और जहाँ तक काम का ताल्लुक़ है तो कभी बहुत ज़्यादा काम होता है। जैसे लास्ट ईयर अगर मैं रमज़ान की बात करूँ तो मेरे पूरे रमज़ान शूट चल रही थी ड्रामे की, और सिर्फ 2 अफ्तार जो थी वो मैंने घर पे की थी। तो वो एक ना पूरा फैमिली, आप जब अपने को एक्टर्स के साथ काम कर रहे होते हैं इतना टाइम, तो एक फैमिली सी ही बन जाती है आपकी। तो इस बार थोड़ा डिफरेंट था। इस बार मैं रमज़ान में फ्री थी तो मैंने पूरा अपने घर वालों के साथ। ये ड्रामा जिसकी शूट चल रही थी, ये एक है निगार था? नहीं, शेर की शूट, शेर ड्रामे की शूट। राइट। अच्छा, अभी इसकी पूछेंगे। हाँ, मायरा खान, बहुत से लोग जो हैं उनकी जूतियाँ गिर जाती हैं मायरा खान के साथ काम करने में। आपका पहला ही ड्रामा था शायद? जी, पहला ड्रामा। पहला ही ड्रामा खातून ने जो है वो मायरा खान के साथ किया था। क्या बात है, उस पर भी हम आपसे ज़रा मज़ीद करेंगे गुफ्तगू। मारूफ साहबा, आपकी ईद कैसी गुजरी है? और वैसे अल्लाह फरमाता है कि मेहमान अपना रिज़्क़ खुद लाता है। समझ आ रही है मुझे। आप क्या लेकर आई हैं हमारे लिए? वो जिस तरह आपने कहा ना ईदी रखी हुई है, बाद में आप देंगे, तो मैं भी बाद में ही आपको बताऊंगी मैं क्या लेकर आई हूँ और खिलाऊंगी। अच्छा, आई हैव वी ऑब्वियसली हम लोगों की बीइंग यू नो होस्ट, एंकर्स, जर्नलिस्ट, बहुत सारी ईद हमने गुजारी हैं और मेरे ख्याल में हम लोग उसके यूज्ड टू हो गए। मुझे बताएं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एक शादीशुदा खातून की ईद और शादी से पहले वाली खातून की ईद? ना पूछें। और फिर वर्किंग वुमेन हो तो फिर और ज्यादा। हम इनसे नहीं पूछते, और बताएं आप लोग। सो बेसिकली शादी, यू नो, वेल आप भी माशाल्लाह मम्मी हैं, मैं भी मम्मी हूँ। शादी के बाद चीज़ें बहुत डिफरेंट हो जाती हैं। आपको इन लॉज भी होते हैं, उधर भी जाना आना है, फिर आपने अपना काम भी मैनेज करना है, ऑफिस भी आना है और आपके साथ शो। लेकिन अच्छी बात बताओ ना, मतलब ये तो मेरे ख्याल में सारी खातून जो अभी हमें देख रही हैं, मुझे लग रहा है कि उन सबको अच्छी बात ऑनेस्टली देखिए, बचपन वाली जो ईद होती है ना वो सिर्फ अपनी अपनी होती है, लेकिन शादी के बाद वाली ईद जो 2 लोगों के या 3 लोगों के साथ मिलकर, यानी फैमिली के साथ, जो आपकी पर्सनल फैमिली होती है ना, जो आपकी इमीडिएट फैमिली होती है, उसके साथ बनाने का एक मजा अलग होता है। शादी के बाद जो आपकी ईद होती है ना, उस पे हस्बैंड जो ईदी देते हैं वो बहुत ज्यादा होती है उसके मुकाबले में। ये इसकी जो आपके अम्मी अब्बू आप जो शादी की ईदी पर ही अटकी हुई है और इसलिए ये ईद बहुत अच्छी होती है। आप बड़े हो चुके हैं, मैं इमोशंस की बात मैं आपको हिंट दे रही थी कि आप अच्छी अच्छी बातें करेंगी, बताएंगी। देखिए ये गेन है, बड़े होने का ये गेन है। आप लोग बात ही नहीं करना चाहते इस बारे में। ईदी दे दे, जो 55 रुपए बढ़ाए हैं उसको थोड़ा कम कर दे जनाब। सारा, क्योंकि आप बहुत ही माहिर जो है शेफ़ हैं, तो घर वाले ईद पे भूल तो नहीं जाते कि आप बहू हैं, बेटी हैं, बोलते हैं चलें यार ये एक बंदी है, इसको पकड़ लिया हमने, रडार पे आ गई है, अब इससे चीज़ें ही बनवानी है? ऐसा तो नहीं होता? लकीली ऐसा नहीं होता। उसका रीज़न ये है कि जैसे अभी आपने बोला कि हमने पूरे रमज़ान जो है वो पकवान बनवाया और रेसिपीज़ पे हमने काम किया, तो इसलिए आपने ईद के दिन मुझे थोड़ा सा रिलीफ दे दिया। सो इसी तरह से ये होता है कि जी अमूमन हम डिवाइड हो जाती हैं रेसिपीज़। सो फैमिली चूँकि ज्वाइन होती है या ज्वाइन नहीं भी होती तो सब गैदर हो रहे होते हैं डे फर्स्ट, तो वहाँ पे ये होता है कि जी मीठा आपने बनाना है, अब एक रेसिपी आपने बनानी है, तो वहाँ पे जब डिवाइड हो जाती है, हाँ जी, वन डिश। फिर आप आम
खा मजा लेते हैं, फिर आप enjoy भी करते हैं। तो लेकिन ऐसा है मतलब हमारे घर में जो सबसे अच्छा खाना बना रहा होता है उससे सब घबराते हैं और या फिर उसको टेस्ट करवाते हैं कि टेस्ट करके थोड़ा सा बता दो। तो आपके साथ भी ऐसा होता है कि जरा टेस्ट करके बताना कैसा बना है? नहीं, एक्चुअली होता ये है कि अमूमन जब सब आ रहे होते हैं तो अपने अपने घर से वन डिश का एहतमाम वो साथ लेकर आते हैं, कर आ रहे होते हैं, क्योंकि ईद का डे फर्स्ट है और सब ने गैदर होना है, तो वो एक ही किचन में एक साथ कुकिंग। और एज यू नो कि जी वो क्या सिचुएशन होती है, गैस और तमाम चीज़ों का मसले मसाइल, तो हम पहले से प्रैप करके रख लेते हैं और मॉर्निंग उसको फ्रेश करके ले जाते हैं। नाज़रीन देखें, पाकिस्तानी कौम जो है वो इतनी Exactly. इतनी माहिर हो गई है कि ईद पे भी अरेंजमेंट जो है अपनी पूरी करके रखी है। विद दैट शुमाइला, हम ईद पे सिर्फ ईद की बात नहीं है, बाकी पूरी कौम जब 14 अगस्त और बकरीद और बाकी सारे घर पे मना रहे होते हैं, हम लोग यहाँ पे बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ऐसे है और आज भी ऐसे ही है। कितना अरसा हो गया है इस, ना सिर्फ ईद बल्कि पीछे रमज़ान भी, बिल्कुल। पूरी कौम जो है वो लगी हुई होती है इफ्तार करने घर पे, और हम हम यहाँ लोग जो पर है यहाँ पे होते हैं। बिल्कुल, बल्कि ख़ास तौर पे रमज़ान में तो ऐसा होता है, मुश्किल से कोई एक आध दिन ही होता है जब घर पे हम इफ्तार करते हैं। तो ईद भी ऐसी होती है, काफ़ी अर्सा हो गया, तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। लेकिन वही बात जो हम कर रहे थे, एक फैमिली के साथ ईद और एक हमारे ऑफिस के कुलीग्स जो होते हैं उनके साथ एक ईद बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि हमारे ऑफिस के जो कुलीग्स हैं वो भी हमारी एक फैमिली की तरह से होते हैं। तो आज भी बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी है। एक ऐसा लगता है जैसे कमी से अगर हम अपने ऑफिस के कुलीग से ना मिले तो हमें लगता है उनसे मिलना बहुत ज़रूरी है, उनसे ईद मुबारक कहना बहुत ज़रूरी है। और मतलब इन रिश्तों को आप बांट बिल्कुल, सकते हैं। बिल्कुल कुछ ऐसा ही वाकई है। आपकी खाला जैसे रिश्तेदार भी होते हैं और कुछ फुप्पो बल्कि जैसे बहुत रिश्तेदार सारे भी होते रिश्तेदार हैं। ऐसे हैं जिनसे हम सालों नहीं मिलते हैं, महीनों नहीं मिलते हैं, काफ़ी टाइम गुजर जाता है। लेकिन जो हमारे ऑफिस के लोग होते हैं शादिया से तकरीबन बिल्कुल रोज agree रोज के 8 घंटे। मेरी खालाएं भी बहुत अच्छी है, मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छी है। अच्छा मतलब मीडिया वाले खालाएं अच्छे भी नहीं बहुत है। अच्छी, मेरी फुप्पो भी बहुत अच्छी, बस मैं ही नहीं बहुत अच्छी हूँ। नहीं नहीं और जैसे कि शुमाइला ये ने भी भी कहा बहुत कि अच्छी जैसे शुमाइला ने भी ये कहा कि ऑफिस में सब कोलीग होते हैं अनटिल अनलेस रोस्टर लगाने का टाइम आ रहा हो। वेल विद दैट मैं देखें आहिस्ता आहिस्ता ये अंदर की पोले खुलती जा रही ये है। ऑफिस की सियासत खोल रहे हैं आप। नहीं नहीं, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। अच्छा जनाब ज़हरा, आजकल किस प्रोजेक्ट पे काम कर रही हैं, ज़रा ये बताइए थोड़ा सा फैंस को। अभी रिसेंटली मैंने एक प्रोजेक्ट उसकी शूट कंप्लीट हो गया, ऑन एयर नहीं हुआ है, ए दिल संभल जा उसका नाम है, ए दिल संभल जा। संभल जा या तो वो उस पर काम कर रही हूँ और उसमें अच्छा कैरेक्टर है, लीड पे कर रही हूँ। और दानियाल अफजल मेरे ऑपोजिट हैं और बाकी भी एक्टर्स हैं, तो उसकी शूट अभी कंप्लीट हो गई। ये मुझे बताएं कि हर कोई, मतलब हम में से भी बहुत से लोगों का जर्नलिस्टिक बैकग्राउंड नहीं होगा, वो इधर फिर उन्होंने कर दिया, तो आप कैसे यहाँ पे, आपको पता है एमबीए फाइनेंस किया हुआ इन्होंने, एमबीए वो भी फाइनेंस, फाइनेंसेस में yes। वो करने के बाद आप इधर कैसे आ गई? क्या उधर मज़ा नहीं आया या ये ज़्यादा? बस मज़े की? ये जहाँ मैं बैठी हुई हूँ इनकी ही कुछ आप कह लें, एक तो डेस्टिनी होती है, आपको नहीं पता जी। होता आपको कहाँ जाना है, क्योंकि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं इस तरफ मीडिया में आऊँगी और एज अ होस्ट या एज एन एंकर, तो इस तरह कोई एक्सपीरियंस नहीं था ऑब्वियसली, जर्नलिज्म या इस तरह मीडिया साइंसेस तो नहीं किया हुआ था। तो मैं आई थी यहाँ पर, मैं इससे पहले एक टेलीकॉम सेक्टर में काम कर रही थी, तो वहाँ से हमारे कुछ एम्प्लॉयज़, कुछ को आर्टिस्ट कह रही हूँ, सॉरी, को आर्टिस्ट मुंह से निकलते हैं। colleagues आपके कुछ होंगे colleagues जिन्होंने जो- I'm आपको sure- I'm motivate sure वो किया अच्छा लगा होगा। होगा। I'm sure वो अच्छा लगा अब होगा। इतना साथ वो हो गया ना एक्टर्स का, तो को आर्टिस्ट या को एक्टर्स मुंह से निकल रहा है, तो खैर वो कुछ लोग थे हमारे साथ काम करने वाले, तो वो यहाँ पर आए थे और फिर मैं भी आई थी इंटरव्यू देने यहाँ पर, और फिर उन्होंने कहा, जो भी उस वक्त की यहाँ मैनेजमेंट थी, उन्होंने कहा कि हम आपको एज एन एंकर हायर करेंगे। तो मैंने पहले तो मैं बड़ा हैरान हुई कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो फिर उन्होंने मुझे एक छोटा सा टॉपिक दिया कि आप उस पर थोड़ा सा बोल के ज़रा हमें दिखाएं, तो बड़ा इजी सा था, वुमेन एम्पावरमेंट, तो जाहिर है आप थोड़ा उस पे बोला, हमारी हाँ, कलाकारी करने की जरूरत तो होती यहाँ से नहीं आपका है। फिर यहाँ सफर से इस फिर तरह मेरा लेकिन आगाज मुझे हुआ। ऐसा लगता है बहुत कम लोग जो बचपन में बच्चों से पूछते हैं बड़े होके क्या बनेंगे, वो बनते नहीं है ना, जो एक वक्त के साथ जो वक्त आपका हिसाब किताब करता है कि आपने बड़े होके आपके क्या बचपन बनना के है। ख्वाब बड़े हाँ, सुहाने बचपन होते हैं के ना, ख्वाब बड़े सुहाने उसके हैं, बाद बच्चे- जैसे बचपन से बंदा हाँ, बचपन फिर पे आपको जाता है हालात तो बना वो देते हैं जो सुहाने और ख्वाब नहीं टूटना अब शुरू हो बचपन जाते की हैं। यादें Well, तो हमने ताज़ा कर well, ली है yes. फैसल, इन बचपन से 55 और 55 से कम वालों की, मतलब जैसे हम सारी यंग खाती With बैठी that, हुई हैं, हमने हम बचपन यादें की तो, ताज़ा करेंगे। हाँ, बचपन की ईद की तो बात कर लिए, एक ब्रेक लेते हैं। मुख्तसर सा इस बीच आप भी कुछ खाइए पीजिए, और हमारे मेहमानों को भी खुली छूट है, ये हमने प्लास्टिक के नहीं रखे, यकीन करें खाया जा सकता है इसको। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है ईद स्पेशल।